ये कहानी है कमलपुर नामक एक ऐसे गांव की जो दिखने में तो बहुत बड़ा था, पर इसमें आबादी बहुत कम थी। लेकिन वहाँ के लोग एक गहरे डर के साए में जी रहे थे। गांव में लड़कियां और औरतें बहुत ज्यादा थीं और लड़कों में सिर्फ जवान और बूढ़े लोग थे। इसका कारण था गांव का एक डरावना श्राप। जब भी किसी घर में लड़के का जन्म होता तो एक काला साया आकर उसका सर धड़ से अलग कर देता। बच्चा ठीक से अपनी पहली सांस भी नहीं ले पाता था। ये एक ऐसी गंभीर समस्या थी जिसने गांव के लोगों को निराशा में डुबो दिया था। कम लोगों के कारण गांव में व्यापार, स्कूल सब बंद हो चुके थे और प्रगति पूरी तरह रुक सी चुकी थी। इसी डर भरे माहौल में एक शाम पायल अपने घर के कपड़े समेट रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। उसकी तेज चीख सुनकर उसका पति अज्जू भाई जल्दी से बाहर आया और तुरंत हड़बड़ी से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। वहाँ नर्स ने पायल को लंबे समय तक चेक किया। उसके बाद पति को खुशखबरी दी। देखिए अज्जू भाई, आप बिल्कुल चिंता न करें, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी को चक्कर इसलिए आया था क्योंकि वो अब माँ बनने वाली है। उन्हें जल्द ही बच्चा होने वाला है। आप बस थोड़ा सब्र रखिए और जाकर मेरे बुलाने का इंतजार कीजिए। जब टाइम आएगा तो मैं आपको अंदर बुला लूंगी। ये सुनकर अज्जू भाई खुश तो हुआ, लेकिन अंदर से डर भी गया कि कहीं पायल को लड़का ना हो जाए। वो डर से कांपते हुए अस्पताल के बाहर आया और दरवाजे के बाहर रुककर मन ही मन ऊपर वाले से दुआ मांगने लगा। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं जानता हूँ कि ये गांव कैसा है और यहाँ लड़कों के साथ कितना बुरा होता है। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझे बस एक प्यारी सी बेटी चाहिए। अंदर ऑपरेशन चल रहा था और अज्जू भाई की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज आई। अज्जू भाई का दिल थम गया और जब वो अंदर गया तो खुशी से झूम उठा। उसे एक प्यारी बेटी हुई थी। कमलपुर में बेटी का जन्म बहुत शुभ माना जाता था। अगले ही दिन एक नया शादीशुदा जोड़ा दूसरे गांव से कमलपुर में रहने के लिए आया। उन्हें इस गांव के श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे बाइक पर बैठकर आ ही रहे थे कि अचानक अमित की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं सह नहीं पा रही हूँ। उल्टियाँ भी हो रही हैं। अमित, कुछ करो प्लीज। पत्नी को बाइक से उतारकर अमित ने गोद में रखा और उसी गांव के अस्पताल में ले गया। उसने नर्स को तुरंत ऑपरेशन शुरू करने को कहा। जल्दी ऑपरेशन शुरू करो, वो इतनी परेशानी में है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वो पेट से है, जल्दी करो, एक सेकंड भी वेस्ट मत करो। फिर नर्स ने जवाब दिया। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। आप बाहर के लगते हो, आपको इस गांव के बारे में पता नहीं है। प्लीज आप यहाँ ऑपरेशन मत कराइए, नहीं तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सुनकर अमित का गुस्सा भड़क उठा और बोला, मुझे पता है तुम डॉक्टर लोगों का क्या होता है। तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए है ना? हाँ, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। जितना मांगोगी उतने पैसे दूंगा, पर अब जल्दी करो वरना माँ और बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। नर्स ने समझाकर कहा, मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगी। फिर अमित गुस्से से बोला कि अगर तुमने अभी काम शुरू नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। आप जाइए और बाहर इंतजार कीजिए। फिर अमित हॉस्पिटल के बाहर रुक गया